तो आप सभी को बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कोई भी सामान बेचना तो कहते हैं 100% गारंटी है। जो 100% होता है परसेंटेज में, जैसे जब परसेंटेज देख पाएंगे प्रतिशत। प्रतिशत होते क्या है, प्रतिशत ऐसे कहते हैं, इसका संतेज चिन्ह यह होता है। जैसे कि आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर में मान लीजिए आपका 45 नंबर पाते हैं 50 का पूर्णांक रहता है। 45 पाते हैं 50 का पूर्णांक रहता है, तो प्रतिशत कहते हैं कितना परसेंटेज हम लाए हो। ये निकालने का दो तरीका होता है। पहला मेथड होता है 0 से 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 45 दूना 90%। कुछ सवाल ऐसे किए जाते हैं और देखिए कैसे क्या होंगे। मान लीजिए दूसरा, अब मान लीजिए 70 का पूर्णांक है, 65 आ गए। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऊपर वाले मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो हम मल्टीप्लाई में जानते हैं भिन्नों के गुणा में तिरिया से हम भाग कर सकते हैं। ऊपर नीचे भी भाग कर सकते हैं, लेकिन ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे नहीं भाग कर सकते, इसमें गुणा किया जाता है। ये 0 से 0 खत्म हो गया। अब 10 तो इसमें भाग करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगर अब 10 तो भाग इसमें गुणा करेंगे, भाग करेंगे 7 तक नहीं जा पाएगा, तब 5 इतना हो जाएंगे। इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 63, 2 बच्चा और 7 दूना 14, फिर 6 बच्चे और 7 बचे 56, फिर 4 बचे 7 बचे 35, मतलब आप निकल गए 92.85%। ये होते हैं परसेंटेज। जो अभी ये साधारण है, जो आप सब लोग निकालना जानते हैं और चैनल पे पहली बार है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जैसे हम देखते हैं और क्या होता है, जैसे हम सामान लेने जाते हैं तो पर क्या लिखा जाता है कि आप इतने से सामान लेंगे इतना % आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है वो हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमें पर 3 सवाल लिखे हैं और तीनों हम आपको समझाने वाले हैं और लास्ट में बताएंगे आपको प्रतिशत कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या आना जरूरी होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिया है 250 का, मतलब 250 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 100। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से नीचे भाग कर देते हैं। जब हमारे चिन्ह क्या होते हैं, हट जाते हैं, तब इक्वल हम करेंगे। देखिए ये 10 का नाम 10 और 10 दही हम 100, ये 0 से 0 खत्म, मतलब 25 रुपए का हमें क्या मिलेगा, सूद मिलेगा। 250 का 10% 25 होगा, ठीक 25 होंगे। इसी प्रकार दूसरा सवाल आपका है 345 लिखा गया है, का मतलब पूरा 15, तो 15% निचाने के 100 लगेगा। चलिए 3 पचे 15 और 20 पचे 100, 20 पचे 100। अब देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे तब कितने आएंगे, 3 पचे 15 थे 5 और 4 थे 12, 12 13 और 3 3 9 10। अब इसमें 20 से हम क्या करेंगे भाग, ये 20 से भाग करेंगे तो 20 पचे 100, 20 पचे 100 बचा 3, ये 35 हो गया। तो 20 एकम 20 पॉइंट लगाए, 20 एकम 20 15 बचा 150 हुआ, तो 7 के बारे में 140, फिर 10 बचा 20 पचे 100 आपके निकल गए 51.75। आपके इतना आपको इसमें कम देना पड़ेगा। 345 का कोई मूल्य है, दाम है, तो 15% डिस्काउंट आप तो इतना कम देना पड़ेगा। इसी प्रकार जैसे दिया नीचे 35 का 15% का 10%, 10 एकम 10 10 ये हो गया। अब देखिए आप यहाँ से यहाँ छा सकते हैं, 5 से जगह देंगे 7 और 5 दूना 10, 5 दूना 10 7 यहाँ, अब 2 हो गया, ये 7 हो। अब देखिए 5 15 और 20 है, तो 20 दूना 40 और 60 25 35, तो एक आएंगे, फिर 15 बच्चा एक भी नहीं आएंगे, 0 पॉइंट, तो 350 हो गया 35, तो आज फिर 30 बचा 30, 3 बचा 30, 300 तो 7, इतने आएंगे आपको। ऐसे ही आपको इस सवाल के आंसर बताना है कि 385 का 18% कितना होगा। ये आपको
कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपको वीडियो सही लगे और अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और औसत ऑरेंज लेकर। धन्यवाद।